बच्चा 20 मिनट से गाड़ी में है और चाबी अंदर लॉक हो गई है। तो अब हम उससे बहुत बोल रहे हैं, इशारे कर रहे हैं कि लॉक खोलें लॉक खोलें। तो मैंने पूछा, मैं क्या आप ही का बच्चा है ना? कहते हाँ। मैं कहा वो पीछे जो छोटा दरवाजे की वो शीशा है वो तोड़ो। कि हमारी सोसाइटी में गाड़ी घर इसको ना एक सक्सेस का एक माइलस्टोन दे दिया गया कि आपके पास थप्पा गाड़ी दे है। दिया गया, हाँ, स्टैंपिंग Exactly. सक्सेस नहीं। आई फील सैड दैट टुडे द यूथ ऑफ पंजाब इज सो इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ ड्रग्स। स्वागत है आप सबका आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है मेजर समर तूर और आज के इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ देश के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कमियां जो हमारे देश में है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर। हाय, जय नमस्ते। हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते। प्रणाम। जय हिंद, जय प्रणाम। हिंद। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, इतनी सारी हमने बातचीत की, इतनी सारी बातचीत करके मुझे बहुत कुछ पता चला आपके बारे में, बहुत सारी रिसर्च भी हुई आपके बारे में, बहुत कुछ जानने को ही मिला। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट है। आप जिस एज फैक्टर में है आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, यूथ को, तो इसीलिए पॉडकास्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूंगा कि एज अ एक्टिव मेजर क्या डे शेड्यूल रहता है, किस तरीके से डेली रूटीन आप लोग लेते हैं? See, you become a major probably after six years of service. Mhm. तो उस दौरान lot of responsibilities come as a major because you are then responsible to train your troops. You are responsible for making the training programs. You are responsible to carry out or lead your company into battle. And then you have a major is the one who usually leads the Ghatak platoon. And usually it is that अगर आप कैप्टन से ही घातक के साथ हो, you preferably once you get promoted to major, then you become a company commander. And then a young officer takes over the Ghatak as a captain. What is Ghatak platoon? Ghatak is basically जैसे हम कहते हैं ना स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी, so that is a special platoon. Okay. Which is like it is as good as at par with SF in terms of carrying out operations for an infantry battalion. Okay. तो अगर हम कल लड़ाई में जाते हैं और कोई बहुत ही ज़रूरी इलाका हमें कब्जाना है एंड वो हेविली एनिमी से गार्डेड है, तो पहले इन्फेंट्री के जो बाकी कंपनीज हैं दे विल अटैक एंड देन द फाइनल ब्लो जहाँ पे डिले हो रहा है, जहाँ पे एनिमी ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, देन द फाइनल सोल्यूशन इज व्हाट वी गिव अ निकनेम टू घातक, द फाइनल सोल्यूशन। तो घातक इज कॉल्ड इन और फिर घातक के जो ट्रूप्स और ऑफिसर्स हैं वो फिर वहां पे वार करके दे अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय डिस्ट्रॉइंग द एनिमी and helping the infantry platoon move forward into the enemy That is area. Ghatak platoon. Yeah, it's That is- Ghatak platoon and it is supposed to take out specific related key locations which are of strategic importance for the war. So I usually refrain from telling much about these things. Okay. Because these are trade secrets. I can't let it out. So it is just that we got to be very well trained. And the सबसे जरूरी चीज है कि फिजिकल फिटनेस। आप जब फिजिकल फिट होगे वो तभी हो सकते हो अगर आप मेंटली फिट हो, बिकॉज इट इज योर मेंटल विल पावर जो आपको बोलेगी कि नहीं फिट रहना है, सुबह 5 बजे उठ के भागने जाना है। और आज अगर 5 किलोमीटर भागे हो तो परसों 7 किलोमीटर भागना है। उसके बाद आप वेट डाल लो 5 किलो अपने ऊपर, फिर आप 5 किलोमीटर भागो, फिर 2 या 3 दिन बाद आप 7 किलोमीटर भागो, 5 kg की जगह 7 kg ले लो या 8 kg डाल लो आप अपने ऊपर। तो इट इज लाइक आपको अपने आप को पुश करते रहना है एवरी डे। यू हैव टू कीप टेस्टिंग योरसेल्फ, एम आई वर्थ इट, क्या मैं लायक हूँ, क्या मैं काबिल हूँ। Ask questions to yourself. हाँ हर दिन। हाँ, क्या मैं क्योंकि सुधार हर एक सकता जवान जो मुझे सल्यूट मारता है, क्या मैं वाकई उसे मैंने कमाया है? What have I done in the day to earn that? So one has to justify it. So when I look in the mirror early in the morning, it is always that I got to earn and be worth my salt. And
तभी इज्जत आती है, क्योंकि इन्फेंट्री ऐसी जगह है जहां पे ट्रूप्स विल टेस्ट यू। जवान आपका पहले इम्तिहान लेंगे। कैसे? अगर आप नए जाते हो पलटन में तो फिजिकल्स पे बहुत जोर रहता है। ओके। क्योंकि इन्फेंट्री एक ऐसी लड़ाकू पलटन होती है या टीम होती है जिसे लड़ाई के दौरान कहीं पे भी किसी भी इलाके में छोड़ दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि अब आपने इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचना है। Anyhow. बीच में जो भी बाधाएं हैं वो आपका सरदर्द है, कैसे आपने निपटना है, पर आपने इस दिन इतने बजे तक वहां पे मौजूद होना है, क्योंकि आगे के ऑपरेशन वहां से आगे फॉरवर्ड होंगे। The day of the major is just like कि the responsibility. इट्स 24/7. मतलब एक लड़ाई है खुद के साथ रोज। आप लथार्जिक नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी ऑन द बैक फुट। आप ये नहीं कह सकते मूड नहीं है, बिकॉज हम ड्यूटी बाउंड होते हैं। ठीक है, कर्म ही धर्म है। तो आई हैव टू ट्रेन माई सोल्जर्स। मुझे अपने जवानों को ऐसे तैयारी करवानी है, क्योंकि अगर मैं आज उन्हें रेस्ट दे दूंगा कि आज ट्रेनिंग नहीं करते, रेस्ट करना है, तो वो दिन दुश्मन फायदा उठा के अपने इलाके में ट्रेनिंग कर रहा होगा हमें मारने के लिए। तो उस माइंडसेट के साथ हमारा पूरा रवैया रहता है, उसी के साथ हम चलते हैं। और जवानों को अलग अलग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के लिए परखते हैं। पहले हम देखते हैं, जैसे जुआरी हीरे को देखता है, जैसे तो वैसे ही हमारी जो टोलियां होती हैं उसमें फिर हम देखते हैं कि किस जवान में कौन सी क्षमता है, उसकी पॉजिटिव्स कहाँ पे हम एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो अगर मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छे निशानेबाज है तो मैं उसे स्नाइपर कोर्स के लिए रिकमेंड कर दूंगा। अच्छा। अगर कोई बहुत ही अच्छा है बिजली की चीज़ों के लिए वगैरह, तो मैं उसे आईडी का कोर्स के लिए भेज दूंगा इंजीनियर्स पलटन के पास। तो ये गुरु शिष्य वाला ही हो गया, गुरुकुल, कि आपको इसमें जो चीज अच्छी दिख रही है इट इज ऑल कनेक्टिंग, क्योंकि मैं जो सीखा है वो मैं नीचे सिखाऊंगा, उन्हें मौका दूंगा। फिर इसके अलावा मेरे ऊपर भी सीनियर हैं, उनके भी अलग अलग टास्क होते हैं, वो अलग लेवल के टास्क, एंड ही मस्ट बी हेल्पिंग यू एट द सेम, वो स्ट्रेटेजिक लेवल के होते हैं टास्क। तो आप लोग का बेसिकली आप लोग फिजिकली बंदों को जो है वो हेल्प करते हैं अपने जूनियर्स को, और आपके जो सीनियर्स हैं फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बोथ यू हैव टू बी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द आसपास क्या माहौल है, क्या चल रहा है, देश की क्या स्थिति है, देश की क्या स्टैंडिंग है इंटरनेशनल स्टेज पे, क्या पोजीशन चल रही है इकोनॉमी की, और दुश्मन क्या हरकत कर रहा है, दुश्मन ने कौन सा लेटेस्ट हथियार खरीदा है, दुश्मन की इकोनॉमी कैसे चल रही है, दुश्मन के साथ हमारी क्या क्या ट्रीटीज हुई हैं अभी तक, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है। तो यदि युद्ध की स्थिति आ जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिप्लोमेटिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जिसका हम पहले फ़ायदा उठाएं, क्योंकि युद्ध आखिरी विकल्प है। युद्ध आखिरी विकल्प है। और हम जाते इसीलिए ही हैं फौज में कि हमें अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करनी है, टू सेव आवर मदरलैंड एट ऑल कॉस्ट। चाहे जान प्राण निकल जाए, पर मरेंगे तो मारते मारते मरेंगे या फिर दुश्मन को साथ लेके मरेंगे, पर धरती पे आंच नहीं आने देंगे अपने मदरलैंड। और सबसे अच्छी चीज हमारी पॉलिसी ये है दैट वी हैव नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री, and I really thank and pray to God every day that we are culturally very sane and balanced. We do not have greed, हमारे में लालच नहीं है, एंड हम फेयर एंड जस्ट हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, डेमोक्रेसी है। एंड सबसे अनोखी बात मेरी पलटन की ये थी कि मेरी पलटन में 50% जवान राजपूत थे, 25% जाट और 25% प्योर मुसलमान। तो ट्यूसडे को मैं मंदिर जाता था और फ्राइडे को मैं जाता था मस्जिद। ओके। और मैं खुद सरदार हूँ और सीओ मेरा क्रिश्चियन। तो इतनी विभिन्नताएं और इतने अलग बैकग्राउंड और कल्चर्स के हम हैं इकट्ठे एक ही छत के नीचे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड टू सेव ह्यूमन लाइव्स, हेल्प प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी।
तो आप लोग आर्मी में इतना मिलके रहते हैं सभी? मिलके रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन इनकाउंटर है या होगा, उस दिन मेरे दाएं और बाएं जो मेरा भाई खड़ा है, अफसर हो या जवान हो या जेसीओ साहिबान हो, हम ही हैं जो हैं एक दूसरे के एक लिए। दूसरे के लिए, That's और it. कोई और नहीं कोई आने नहीं। वाला है हमारे लिए। अग्री। तो हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि जितना समय एक दूसरे के साथ हम अच्छे से बिताएं, वो यादगार लम्हे रहे। पर एक इंसान की तरह ही, कोई जात पात ऐसा कोई ऐसा वो सिचुएशन? रहता ही नहीं, क्योंकि वो हमारी कभी प्रायोरिटी रही नहीं। एंड ये चीजें हमें ना ही कोई फाइनेंशियल बेनिफिट देती हैं, ना कोई मेंटल बेनिफिट देती हैं, ना कोई मटेरियलिस्टिक गेन होता है इन चीजों से। तो हमारा मेन मुद्दा रहता है कि आप इंसान को एक अच्छा इंसान बनाओ, एक काबिल इंसान बनाओ, और जो फेयर और जस्ट हो, जो पहले से ही अपना मन बना के गलत राह पे ना चले, तो बेसिकली पॉजिटिव रहे। तो बेसिकली आर्मी में बेसिकली इस तरीके की आपको शिक्षा दी जाती है कि आप एक सिटीजन, अच्छे सिटीजन भारत के बन सकें, साथ ही साथ इस जात पात से अलग रहें और Yes. मिलके यूनिटी के साथ रहें। यस। तो इसमें जैसे हमारे गवर्नमेंट ने एक अग्निवीर करके निकाला था, हाँ, तो उसमें बहुत ही अर्ली एज में जो है एक रिटायरमेंट फेज आ जाएगा लोगों का और वो बाहर हो जाएंगे वो आर्मी से। 75% जो नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, हम्म। वो अनफॉर्चुनेटली दे विल बी कमिंग आउट इनटू द सिविल डायस्पोरा। नाउ अब मेरा यही चिंता का विषय है कि सरकार को अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो अग्निवीर आएंगे, ये फाइटिंग वॉर मशीन्स हैं। साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड टैक्टिकली दे विल बी गुड। व्हाई यू थिंक सो? मुझे बस यही डर है कि यदि इन्हें कोई नौकरी की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कोई गलत राह ना पकड़। एक ड्रॉबैक है I mean, मुझे कई बार ख्याल आता है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ना अपना ले, बिकॉज दे हैव द स्किल्स ना, बिकॉज दे हैव द स्किल्स। वो नहीं अपनाएंगे, नेगेटिव एलिमेंट इनका गलत फायदा ना उठा ले। So there has to be a corrective measure, a protective measure taken by the government कि ये 75% एक बार आ जाएं फौज से बाहर, तो इन्हें बाकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज या जगहों पे डिप्लॉय कर सकते हैं या इनका यूज कर सकते हैं। तो वो यूज मतलब प्रैक्टिकल रहेगा, फीजिबल रहेगा, बिकॉज उन लोगों को उस जगह की पहले नॉलेज देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग। अगर कोई बंदा मान के चलिए आर्मी से आया और उसको मैं हमने बताता हूँ, अभी civil अभी servant अभी डाल आज दिया। की तारीख में ये स्थिति आ गई है कि सबसे लोएस्ट ग्रेड ऑफ जॉब के लिए भी बीएससी और एमएससी वाले अप्लाई कर रहे हैं, एमबीए वाले अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुरा लगता है, बहुत बुरा। एंड ये कहीं ना कहीं एजुकेशनल पॉलिसी में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी में कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है। बिकॉज क्रिटिकलिटी तब होती है जब आप पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट सेल जो होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, जो कंपनीज आती हैं सिलेक्ट करने, उसका रेशो बहुत कम है। लिमिटेड कंपनियां हैं, वर्कफोर्स ज्यादा है, यंग वर्कफोर्स है, सैलरीज है नहीं, अरमान आसमान को छूने वाले हैं सबके। एनी यूथ यू टॉक टू, I feel glad everyone has a dream, everyone has a aim, objective कि मैंने ये अचीव करना है, बट उन्हें वो माहौल नहीं मिल रहा है। आपको नहीं लगता प्रैक्टिकल नॉलेज कम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? प्रैक्टिकलिटी कम है। बहुत अभी कम अभी ये अब नया सिस्टम शुरू किया है, अब एटलीस्ट ये जो वेस्टर्नाइज सिस्टम है मॉन्टेसरी का, ये मुझे कुछ हद तक ठीक लगा कि हाँ ये प्रैक्टिकल है। अच्छा। कि आप बचपन से ही अभी प्ले स्कूल से बच्चों को सिखा रहे हो कि उठना बैठना कैसे है, खाना पीना कैसे है, टूल्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, दरवाज़ा खोलना बंद करना कैसे होता है, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें हम एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो नहीं थी, आई नेवर सॉ। हमें तो प्ले स्कूल में वही झूला झूलते रहते थे, किसी को कुछ बोल दिया मार खा लेते थे, फिर बैठ के किताब खोल लेते थे। और मैं आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट जो समझ के पढ़ता था, पर आई फील सैड कि जो समझ के पढ़ के आंसर लिखने वाले हैं उन्हें उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने घोटा और रट्टा मार के आंसर लिखने वालों में से। सो देयर हैज टू बी अ चेंज इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द टीचर्स,
उनका एक्चुअल में थरो एंड क्रिटिकल टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, एंड इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल बेस्ड कि वी शुड बी टॉट हाउ टू सर्वाइव इन लाइफ। अब क्या है, लोगों ने काउंसलिंग इंस्टीट्यूट्स खोल दिए हैं। दैट काउंसलिंग इंस्टीट्यूट शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी कॉलेज, पार्ट ऑफ एवरी स्कूल। एक सेल होना चाहिए, काउंसलिंग सेल, वेयर दे एक्चुअली कैन एनालाइज कि बच्चे का परफॉर्मेंस इतने सालों तक इतना रहा है, इसके पॉजिटिव्स ये सब्जेक्ट हैं, ओके इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब्स क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छा ये वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, देन दे शुड एक्चुअली हेल्प गाइड देम रिकॉग्नाइज कि आर दीज वन ऑफ द जॉब्स दैट यू कैन डू। और अगर उस बच्चे में वो इंटरेस्ट है कि हाँ आई कैन डू दिस, देन व्हाई नॉट इनकरेज इट। But there's a lot of disparity, lot of differences in the society. Business class, economy class, middle class. Middle class में भी 3 categories कर दी है, upper middle class, middle class और lower middle class। ठीक है, फिर lower class। तो I really feel bad that what the Britishers have left has not been anything positive for the country. This is what I was saying ना कि आर्मी में आपने बताया कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कोई कैटेगराइजेशन उसमें कोई भी किसी भी तरह का कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन नॉर्मल जगहों पे वो कैटेगराइजेशन होता है। तो अग्निवीर में मुझे ये पॉजिटिव पॉइंट दिखता है। मैं अपना एक पर्सनल थिंकिंग बता रहा हूँ कि बंदे आर्मी में जाएंगे, वहां पे उनको वो एजुकेशन मिलेगी, वो शिक्षा मिलेगी जहाँ पे उनके दिमाग से कैटेगराइजेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर वो चीज इधर भी आएगा। या देयर इज अ ड्रॉबैक एज यू सेड कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है। देखिए, जब अग्निवीर में हम ये सिलेक्ट होते हैं ना लड़के, दे आर ओनली गोइंग टू बी ट्रेन्ड एज पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। एंड फौजी माहौल में ढल जाओगे तो यू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड, you become a part of the society. You are vocationally upright. You know what is health and hygiene. You know how to respect a lady. You have all the regard for the lady. ठीक है, तो you actually, your basics are made very clear during training. And the crime rate will go down. Crime rates will go down, no doubts. The quality of the society will be good. Yeah. But वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें मन में ये भी रखना है कि वो बेचारा बंदा जो 4 साल बाद बाहर आ रहा है, उसे सरवाइव करने के लिए नौकरी तो चाहिए, तो उसको एम्प्लॉय ही शुड एटलीस्ट गेट अ जॉब व्हिच वुड बी पेइंग हिम मोर देन व्हाट ही वाज अर्निंग एज अ सोल्जर। हम उनको आर्मी में नहीं रख सकते। व्हाट डू यू थिंक? आई मीन सी, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ कॉल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लोड रिगार्डिंग पेंशन। पेंशन में हजारों लाखों करोड़ रुपए जा रहे हैं, जा रहा था, बिल्कुल। बट what I feel sad is, go to US, go to UK, go to the European countries. I mean, soldiers are given pension till the last day they breathe their last. ठीक है, there are no discrepancies. अब I'm a short service officer, मैंने 10 साल उतना ही रिस्क लिया है ना जो 20 साल रिस्क ले रहा है, but I don't have any pension, nothing. I have to start from scratch in civil again. Being in that age. Being in an age of like you cross 35 and again it's like a reboot button. Yeah, from scratch. And it's difficult to just trust me. Yeah, we discussed. Because when you are from a very disciplined society, background and group of people who are very systematic, disciplined, scheduled, okay, there's a reason, motive, objective, tasks. इतनी सारी चीजें होती हैं, all sorted and in order. And suddenly you come out in the open. I have come out as a retired veteran, as a leader. But I need a team also to lead. And there should be a purpose. The purpose now, what I want to tell is, आजकल का youth is more about, I want to earn a lot of money at a very early age. Okay. Very good. रखो अरमान रखो, बट आप खुद को एक बार शीशे में देख के अपने आप से खुद पूछो कि आप में ऐसी चीज क्या है दैट यू कैन अचीव इट। हैव यू एक्सप्लॉइटेड योर, आपने क्या अपने एक स्पेशल स्किल को एक्सप्लॉइट किया है, उसमें मास्टरी आपने ऑब्टेन की है कि मैं
इस चीज में अच्छा हूं तो मैं इसी में ही अच्छा करूंगा, नहीं। आई मीन फिर द सोसाइटी सच ना, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत रहता है आजकल। यूथ से पूछो क्या करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियरिंग करनी है तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा। आई मीन दैट्स नो आंसर। इट इज लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट इज योर माइंड टेस्ट, व्हाट इज योर कैपेबिलिटी। बिकॉज अल्टीमेटली आप इंजीनियरिंग के लिए बैठ तो जाओगे क्यों पेरेंट्स से बोला है, पर एग्जाम में तो तुम्हारे ही हाथ ने कलम पकड़ के लिखना है ना। योर फादर और मदर विल नॉट कम एंड राइट द आंसर फॉर यू। So that is what I want to tell the youth. कि whatever you select or choose should be as per your convenience. What you like, what you prefer, what is your zone. आप अपने zone के बाहर ही चले गए हो, then it's like you are purposely, trying to question destiny. I'm not saying don't question it, do it. But are you capable enough yourself to actually do it? मतलब यूथ इज कंफ्यूज ना, जैसे मान के चलो कि आपने आजकल का यूथ कंफ्यूज्ड है, आपने आर्मी डायरेक्शन ज्वाइन लेस की, हुआ पड़ा हाँ है। डायरेक्शन लेस, हाँ। आपने कॉलेज किया, कॉलेज के बाद क्या मेंटालिटी आपकी रही कि आपने आर्मी ज्वाइन किया? आप बिल्कुल एकदम यू वर लाइक कि हाँ मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है, यू वर नो? नहीं, मेरे ऐसा नहीं था। आई वॉज नॉट, दो मैं शोवर्ड कॉलेज नैनीताल में पढ़ा हूँ, वहाँ से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पढ़े हैं, अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनालिटी पढ़ी है, दिलीप ताहिल सर पढ़े हैं, विवेक मुशरान सर पढ़े हैं, सलमान हैदर द इंडियन फॉरेन सर्विसेज मिनिस्टर, ही वाज आल्सो फ्रॉम शोवर्ड। तो वी हैव गुड people, talented people. There's one young boy, again he's a poet, he's doing very well from Sherwood itself. So the thing is कि bringing up पे बहुत डिफरेंस होता है। पेरेंट्स कितना इंटरेस्ट लेते हैं उस पे बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं बताता हूँ, 80s में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया। वाइफ स्टार्टेड गोइंग टू वर्क, हस्बैंड स्टार्टेड गोइंग टू वर्क, बच्चा कितने हैं घर पे? एक बच्चा। वो अकेला बच्चा पूरे दिन प्ले स्कूल और मतलब टॉडलर्स में कब तक क्या कर लेगा और क्या सीख लेगा? बिल्कुल। अल्टीमेटली पेरेंट्स आर द वंस हु हैव टू टीच एंड गाइड। पेरेंट्स वर नॉट बीइंग गिवन टाइम, क्योंकि वहां पे उनकी सर्वाइवल की फाइट शुरू हो गई थी, न्यूक्लियर फैमिली की कॉन्सेप्ट। एंड आई रियली फील दैट आजकल पीपल आर अडॉप्टिंग द ओल्ड मेथड्स। जॉइंट फैमिलीज आर सच अ सक्सेस। या इट इज दे आर सो पावरफुल। मजा ले कोई जॉइंट फैमिली में किसी एक को कोई चीज बाहर वाला उंगली कर दे। यूनिटी स्ट्रेंथ, राइट। बट विद ट्रेंड ना, दैट सेल्फिश चीजें इतनी आ गई ना, सेल्फिश माइंडसेट इतना आ गया कि आई विल हैव थिंग्स ओनली टू माई सेल्फ। Why people are so so they made it illogical? things more difficult for their own selves. अब भाई भाई का साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, बहन भाई की बनती नहीं है क्योंकि डिस्पैरिटी इतनी है, क्योंकि भाई को पता है कि प्रॉपर्टी सारी उसी को जाएगी, उसकी बहन को कुछ नहीं मिलना है। डिस्पाइट लॉज बीइंग इन प्लेस, देयर आर लॉट ऑफ discriminations taking place. Why it's taking? मतलब why people are confused? Orthodox mindset. It's education, because people are confused. Youth is confused. Apart from that, people are being illogical. वो अपना कल्चर छोड़ के दूसरा कल्चर अपना रहे हैं। मैं यूथ को एक ही चीज बताऊंगा, दैट फर्स्टली चूज योर मेंटोर्स वेरी वाइजली। क्योंकि आजकल पीपल आर वेरी टैलेंटेड इन स्पीकिंग, कन्विंसिंग एंड ल्यूरिंग। तो इस दौरान यूथ रियली वो बेचारा, सी जब किसी के पास कुछ है ही नहीं, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन, तो ऐसे यार ये बंदा ठीक रहा तो चलो इसके पीछे लग लो। बट मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप उन्हें चुने जो एक्चुअली में हार्ड वर्क और एफर्ट डाल के लाइफ में ऊपर पहुंचे। एंड मनी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैं तो कहता हूं आप एक एडवेंचर कंपनी शुरू कर लो। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप 2 या 3 बाइक ले लो, सेकेंड हैंड एडवेंचर बाइक्स, आप अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर लो। पहाड़ों में जाओ, एडवेंचर, एक्सप्लोर, डू समथिंग, बट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। पर आजकल क्या है ना, लोग कहते हैं नहीं, जो मैं कर रहा हूं वही करो, मैं इतनी फीस चार्ज करूंगा, मुझे पैसे दो, तुम ये कर लेना, तुम कामयाब हो जाओगे। वो 10 दिन बाद उसका वो भूत उतर जाता है, वो कहता है यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं यार, मैं पैसे भी दे दिए, आई हैव बीन फ्लीस्ड।
देयर इज नो चेक, कोई कंज्यूमर चेक और बैलेंसेस नहीं है, जो चल रहा है चलता जा रहा है। आपसे पॉडकास्ट करने से पहले मैंने ना एक एडवोकेट थे उनके साथ पॉडकास्ट किया था, चाहत शर्मा के साथ। तो वहां पे जो भी क्वेश्चन मैं उनसे पूछ रहा था और वो जो भी जवाब दे रहे थे ना, इवेंचुअली मेरा सर्कल कंक्लूजन घूम के आ रहा था साइकोलॉजिकल फैक्टर पे, मेंटालिटी। और आप भी मुझे जो भी बता रहे हो कि मतलब वट एवर यू आर सेइंग रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग कैटेगराइजेशन एंड ऑल, रिगार्डिंग वट एवर यू आर सेइंग, वो सब घूम के आ रहा है एक मेंटालिटी फैक्टर पे, कि लोगों का दिमाग जिस तरीके से होगा उस तरीके से आने वाले अपना जनरेशन होने वाला है। See, I'll tell you, our cultural value systems have to be stressed more. अग्री। Western influence इतना हो चुका है that I am somewhat uncomfortable with it, being an Indian. मुझे थोड़ा अजीब फील होता है कि no, this is not what we do, या and I will not adopt it. हम अपनी ओरिजिनलिटी खोते जा रहे हैं। Exactly. So why have a pleasing personality? Why be a yes man? Why do you want to do something what somebody else is telling you to do? Choose your own path. I mean, मेरी एक शॉर्ट्स है YouTube पे where I say choose the difficult road in life. अग्री। Choose a Agree. broken road to life. It is less traveled, but it will lead you to the most scenic and beautiful places in life. पर नहीं, everybody wants to take a very smooth, comfortable highway. ठीक है, कोई कष्ट नहीं लेना है, कोई एफर्ट नहीं डालने, एंड लेट एवरीथिंग बी इजी पीजी, आराम से आने दो, होने दो. So comfort zone is the destroying factor for the youth. It's happening in the It is education happening. system. I mean, I also blame AI to an extent. AI, हाँ, yeah, because आपका Agree. जो effort है to innovate is now, I mean, companies, see, this is a systematic movement of tech tycoons to make the human mind weak. paralyzed. They're going to bound it. भेड़ों को एक एरिया में रख लेते हैं ना, बाउंड्री लगा के. Something like cyborg stuff. Yes. So they are basically, ये जो मोबाइल है ना, your thought process is only going to be restricted and dependent on that. Agree. I mean, my son is now doing these Creta classes, that is mental maths. Okay. I mean, I just asked my wife, कि how many students have enrolled? She said barely 10 or 12. They are vacant, they're like 30 की vacancy है, तो 12-13 बच्चों ने enroll किया है. 30,000 vacancies. नहीं 30, मतलब 30. for the particular area, Okay. the 30 vacancies, only 12 have been occupied. Because now everything is on mobile phone, on computers, calculations, सब digitalized हो गया. So do you think we But should avoid cell phones? I'll tell you a practical example Yeah, with please, this, please, related to please. this. Yeah, please. Army है. Tomorrow, Tomorrow, if God forbid we go to war, mm-hmm. our first thing that we train is how to read a map with a basic Longitude and latitude. with a basic compass. Yeah. And a measurement scale अलग से होता है, और map. जी. There is no GPS. No. There is no battery system. There is no automation. There is no navigational satellite, anything. हम देखते हैं अपना proper, I will not tell the terms what we use, but we use proper techniques and methods to read the map and reach the place on time. That is what is survival. That is what is going to take you far. And I think everyone should know it. हाँ, because then वही तो मैं बोल रहा हूँ, life is like this. You should first learn the basics. यहाँ बेसिक्स ही नहीं करना चाहते. एक स्टेप से, एक और दो स्टेप को छोड़ के सीधा तीसरी स्टेप के ऊपर पैर रखना चाहते हैं. बेसिक्स का जॉनरा ही अलग कर दिया गया, जैसे कि इट्स ऑल कमर्शियलाइज्ड. इट्स ऑल कमर्शियलाइज्ड. एग्जैक्टली. सब बिजनेस हो चुका है. या आई मीन, एथिक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट्स, मनी. हाँ, बाय प्रॉफिट्स. अग्री. ठीक है. अब आजकल, आई मीन, देयर हैज टू बी अ लीश. आई एम सॉरी टू यूज ये वाली, मतलब मैं माफी चाहता हूँ ये टर्म यूज करने के लिए, बट प्राइवेट स्कूल्स नीड टू बी पुट ऑन अ लीश. कि ठीक है यार, तुम एसी लगा रहे हो, एसी की बसेस दे रहे हो, बाथरूम में भी एसी लगे हैं, तुम प्लेइंग फैसिलिटीज भी दे रहे हो, सब कुछ, बट isn't this the basic that everyone should provide? And fee structure is like skyrocketing. या And उतना ही पेरेंट्स पे प्रेशर आ जाता है.
तो पेरेंट्स टेक आउट लेस टाइम इन टेकिंग their चिल्ड्रन आउट फॉर वेकेशंस एंड हॉलीडेज एंड कहते हैं इससे अच्छा तो इसे ट्यूशन पढ़ाओ। वो ट्यूशन के बर्डन में और दब जाते हैं। तो बच्चे का जो स्टिमुलस है एज टू गोइंग विजिटिंग प्लेसेस गेटिंग एक्सपोजर की बाहर जाते हैं तो कैसे ट्रैवल करना है, कैसे लोगों को देखना है, मतलब इंटरप्रेट करना है who's not, ठीक है, एंड हाउ टू गो अबाउट लाइफ, हाउ टू एंजॉय द गिफ्ट ऑफ नेचर, है ही नहीं। और ये सब अभी मतलब मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ है ये सब। आप कह सकते हैं 80s के बाद ये बहुत ज्यादा हो गया है। आई फील नहीं, नॉट इंडिपेंडेंस के बाद, आई थिंक ये जो रेवोल्यूशन आया था ना इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड कंप्यूटर्स, 80s 90s right? आई मीन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे घर में 1994 में ही विंडोज आ गया था, That's good. डेस्कटॉप सिस्टम। So I am very well versed with technology, but till date I make it a point my son does not use the laptop. He does not use the mobile. Instead I go make him play football. I make him do cycling. I make him do skating. But he will not sit in front of the TV. क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे अप्लाई किया वो मैं अभी भी उस पे अप्लाई कर रहा हूँ। आई थिंक पेरेंटिंग माइंडसेट भी अपन लोग का बहुत डिफरेंट है भारत में। पेरेंटिंग माइंडसेट ही है which has to take a call. सो अभी देखो टीचर का माइंडसेट यहाँ पे अलग हो गया, स्टूडेंट का माइंडसेट अलग है, पेरेंट्स का माइंडसेट अलग है। हमारा जो रूट्स थे, हमारे जो जड़ थे, जो कि हम लोग को एकदम ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे थे, हम उसको अवॉइड करके वेस्टर्न कल्चर उठा रहे हैं। Liberals have ruined the roots. इतना लिबरलाइजेशन कर दिया है। आई मीन आई एम सॉरी टू से बट दिस इज माई, ये मेरा पर्सनल वो है माइंडसेट दैट this LGBT movement, all this is crap. Yeah, this is crap. I Agree, mean, 100% agree. I feel scared that I mean the concept is vague that if you're a guy, somebody walks up to a guy and says no, there's a female in you, and he's so immature enough to actually say ki yeah, I'm a female being a guy. I mean, this is not right. You are tampering with the DNA of the basic gender made by God. You're playing with the mother nature. Yeah, you are actually tampering with the mother nature. Yeah, exactly. Male or female, that's it. To a certain extent, ठीक है, transgenders कुछ percentage में है, वो भी natural, हाँ, due to natural causes. Exactly. But people taking it up at such a mass level is annoying. I mean, US में, I mean, this I appreciate कि US में भी Mr. Donald Trump has given a warning to the American education system that any teacher trying to be over liberal or promoting LGBT and all this nonsense concept to the children will be held accountable and will be thrown out of the job, and they will not be given any other job in teaching. It's not happening in India. I mean, see, I'll tell you, I'll give you an example regarding youth. Using words like, abusive words might sound funky and cool, but I'm an officer. End of the day, I will not use that. It's very easy to say, what the fuck is happening? This is not fucking right. I don't want to sound cool. I want to sound sensible. I want to sound practical. And I'll give you an example. I went to a particular place जहाँ पे सीटिंग भी बाहर थी. I'll not name the places, but I'll tell you incident. There were these two girls who were eating their pizza there. तो पिज्जा के जो साइड वाले क्रम्स है ना, they were throwing it onto the ground. Okay. And the dogs were there eating it. And so this dog was having scabies. And I mean, I knew the dog was infected. And my younger son was just playing around that side. Now I felt my son is vulnerable to be, to either be bitten by the dog. Because when you're feeding a dog, they're aggressive. Even if unintentionally you tend to pat it while it's eating, it might feel threatened that you're actually trying to grab its food, so it'll bite back. Unpredictable. And then scabies है तो it's as it is infection वाला है. ठीक है.
Now I told her, stop feeding the dogs here, and why don't you feed them at another place? And because my son is nearby, it's a bit, risky. So this young girl tells me, you first start taking care of your son. The dogs will do what they like. I mean, this was what the answer I got. And, as an officer, I really felt it's really not worth addressing or giving a reply back. So I went to the manager. Because, see, you go to somebody who matters most. Who manager, you will take a call. So I asked the manager, like, is this joint a pet-friendly joint? Are dogs allowed inside? Or even in the outside sitting area, are dogs allowed? कहते no, sir. I said, then please, I request you, could you please do something about those dogs there? Because my son might be bitten. If not him, anyone else can be bitten. And they're already infected. Then they went and they shoot them out. And sadly, my wife also heard it. But she is so mature enough that there is actually no point arguing with those girls. जहाँ sitting there. मत नहीं बैठती वहाँ बहस करने का फायदा नहीं. हाँ, I mean, really, it was pointless. And इतना तजुर्बा हो गया लाइफ में that पता लग जाता है कि कहाँ पे माथा मारना है, कहाँ पे माथा नहीं और मारना. अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात भी कर रहे थे ना, एक जो कल्चर बनता आ रहा है कि बड़े अपने से जो बड़े हैं उनको भी नाम लेके बुलाना, तो ये हमारे कल्चर में इस तरीके से घोल दिया गया ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है See, this is a Western concept. या अब आप स्पेशल फोर्सेस ले लो, घातक ले लो, फौज ले लो. A junior would know where to draw the line. A senior would also know where to draw the line when he interacts with his junior or his senior. I firmly believe there has to be a porcupine theory. Porcupine is an animal which has quills. तो porcupines एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे तो चोट लगेगी, क्योंकि एक दूसरे की क्विल्स चुबा देंगे. And in winters, if they stay very far apart from each other, they will die out of cold. Exactly. They will be out of communication, out of touch. They lose everything. So life is like a porcupine theory. अपने balance बना के रखना है. Don't overdo things. And don't undermine things. फिर मैं ना वहीं पे घूम के आ जाता. That mentality. क्यों एक लड़के के पास कोई जाके बोलता है कि ब्रो तेरे अंदर एक लड़की है, और वो 4 दिन बाद मान लेता है, और 4 दिन के बाद कहता है ब्रो आई एम नॉट मैन, आई एम नॉट वुमन. यार ये escapist attitude है ना. People are looking for easiest options out. They are not taking even responsible of themselves even now. मैं वही बोल रहा हूँ, there is a escapist attitude. हमें जिंदगी में लट पड़े हैं. हाँ, exactly. We were thrashed when we opposed and did nonsensical things and acts. Not out of being purposefully, unknowingly, but we were taught. भाई ये नहीं करना है, ये गलत है. It's wrong. If I was told, okay, that's called a lady, you're supposed to respect the lady. I was taught as a child that, okay, ladies are to be respected. There has to be, there has to be a full stop. There has to be a line drawn. I'm not seeing. And that line, unfortunately, is being overstretched, and things are being taken for granted. I think there's no line. line. I am feeling insecure regarding my children's future now, with all these nonsensical things happening. Whatever you want to be, which is, जो नॉर्मल सोसाइटी से परे है, वो आप अपने पर्सनल टाइम और जगह पे रखो. But when in society, you behave like a proper, acceptable social person. अब ये नया शुरू हो गया ना, जेंडर स्पेसिफिकेशंस, ही, हिम, हर, she, her, and all the nonsense happening. It's he and she. That's it. And that's it. Male, female, gender. See, that's what I'm saying. The liberals are ruining the system. They are actually trying to test the limits. Then what do you think? Democracy or good, or dictatorship is good? नहीं, see, dictatorship, हर चीज डंडे से नहीं चलती ना. डंडे में फिर rebellion भी हो जाता है. Then there should be there has to be a balance.
बट नथिंग इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी ना लाइक दैट, जो हम लोग को चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो लूप होल्स हैं, वो डेमोक्रेसी में हो ही नहीं रहा. सी देन द there's no प्रॉब्लम balance. इज जो लॉबिस्ट्स हैं, What are lobbies? lobbyists are the people who want to push a particular agenda Okay, they have the at an agenda. another higher Okay. level. Okay, I उनकी get that. फंडिंग, उनके सपोर्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल पीपल. Example like Khalistan is an agenda, जहाँ से हाँ, इन अ वे यू कैन से. Example. हाँ, Okay. अभी भी लाइक अभी तो ये जेंडरिज्म पे चल रहा है. हाँ. तो ये है कि दिस हैज टू बी चेक्ड कि इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है, हम्म, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, हम्म. इन्हें कौन इंस्टिगेट कर रहा है, इनके रिंग लीडर कौन है, हु आर गोइंग टू लिटरली टैम्पर विद आवर सोशल स्ट्रक्चर एंड आवर कल्चर. Why we are not being self-efficient? जैसे चाइना है, just take an example. चाइना में जो भी चीज है वो लोग खुद ही बना रहे हैं, खुद ही अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, और उनमें ये टैम्परिंग नहीं हो रही है. अगर आप देखो, मैंने ऐसी एक रैंडम रील देखी, उसमें मैंने देखा कि यूएस में आपको मेकअप रील्स और LGBTQ रील्स Okay, दिखा tell रहे me हैं. one thing. Aman, Yeah. you're doing well in life. Yeah. Suppose you want to start a restaurant, Okay. but you don't have a single penny right now. Mm, What are you going to do? You're going to hire a team yeah. who's going to do the project planning. Mm, ठीक है? mm, Then you'll ask them to make a plan for approval of the loan. mm. ठीक है? उनकी salaries, Mm. उनका support system, Mm. you'll have to provide. Mm. उसके बाद Mm. तुम जमीन acquire करोगे. Mm. That is again in crores. Mortgage में क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. Right. ठीक है? Mm. That is where things go down the drain. अब see, I know once this is going to be put up on YouTube, people are going to say, नीचे कमेंट्स में आएगा स्टार्टअप्स इतने आ गए हैं, they will give me statistical data. Mm. बट स्टार्टअप्स में भी स्कैम चल रहा है यार. बहुत सारे स्कैम्स. they take loans worth in crores, they put up their business plan. जो genuine हैं, those startups have actually skyrocketed, spiraled into success, and वो दूसरों की घर की रोटी भी चला रहे हैं. It's become a full-fledged business now. Mm. But those who have failed have actually fleeced the government of crores of rupees and said, भाई bankrupt हो गए, पैसे गए. I mean, there has to be a check and balance. The bank or whoever is the approving body for the loans and mortgaging and everything should themselves have a team who is very sound and upright as to actually analyze and see कि हाँ ये प्रोजेक्ट आपका 5 साल बाद सक्सेस है या आपका 2 साल में ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं पूरा होगा, तो वी कैन नॉट अप्रूव इट. बट अगेन सी वन ऑफ द क्रिटिकल रीजंस इज लॉट ऑफ करप्शन आल्सो. So basically you're saying, बहुत ज्यादा करप्शन है एवरीवेयर. Mhm. आई एम वेरी सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी. आप आज की तारीख में ऑटो ड्राइवर को बोल दो यहाँ पे छोड़ना है, वो वहीं पे छोड़ेगा. बोले यार 200 मीटर और आगे छोड़ दो, क्या तो भाई 20 रुपए और दो. बट जनरल एरिया जीपीएस में तो 50 मीटर का है ना, तो वो 50 बिल्कुल. मीटर के अंदर कहीं पे भी छोड़ सकता है किसी मुझे, भी कहीं वेरेवर आई टेल. Yeah, yeah. बट दे डोंट डू इट. एम्पैथी नहीं रही है लोगों के अंदर. एम्पैथी नहीं रही बिकॉज सर्वाइवल के लिए इतना प्रेशर आ गया दैट एम्पैथी इज गॉन आउट ऑफ द विंडो. कि भाई मुझे जिंदा रहना है, मुझे फैमिली को जिंदा रखना है, आई हैव टू फीड माय फैमिली, एंड एट व्हाट कॉस्ट? एम्पैथी, सिंपैथी, ऑल गॉन आउट. Ignore everything. Just money. जस्ट मनी. Just survival. That's it. मतलब अब इतना मटीरियलिस्टिक वो हो गया ना कि एवरीथिंग इज मनी बेस्ड नाउ. इमोशनली बेस्ड कुछ है ही नहीं. आई मीन द पुराने राइटर्स पोएट्स यूज्ड टू गो stay in mountains and everything and write books. Their thoughts were so good. आजकल it is difficult. The world is moving at such a fast pace. Whenever I come to Chandigarh to Delhi or Bombay and all, मुझे डर लगता है. मैं कि यार ये तो जरूरत से ज्यादा तेज चल रहे लाइफ में. कहाँ जाने वाले हैं इतना पैसा लेके, क्या करेंगे? I almost died in April. And जब मैं होश में आया, lot of things were clear about regarding life. कि इतना जो सभी बना के जा रहे हो, it's going to be here only. Mhm. You're not going to take it along with you. Mhm. And God is the judge. He's going to एक टेबल बनेगा, टेबल A and B, कॉलम A and B. उसमें लिखा जाएगा गुड्स बैड्स, एंड तीसरे में लिखा जाएगा अगली. व्हाट ऑल एक्ट्स you've डन, गुड बैड एंड अगली एक्ट्स. उसका हिसाब लिया जाता है.
and then it is taken a call whether this person was good, bad or ugly. So whatever you say or speak comes back to you. The cycle of karma. Whatever you think in a positive manner gets imbibed into your DNA. It creates a positive energy and environment, and it delivers, it happens. And I think there's a pseudo positivity in youth right now. Pseudo false positivity. इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं ना. हाँ, influence. बहुत इन्फ्लुएंस हुए पड़े. They're not inspired. They're influenced. Influenced. There's a difference. Yes. They're not inspired. They're just अच्छा उसने किया, मैं भी करके देखता हूँ. अंदर से क्या रहा उनको नहीं पता. मैं MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ग्रेजुएशन के बाद एवरीवन वाज गोइंग फॉर MBA अब्रॉड. फैड था ये 2008, 9, 10 में. मैंने भी GMAT दे दिया. मेरा भी न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया. एट द सेम टाइम आई क्लियर्ड माय OTA एग्जाम. अब मैंने कहा पूरी उम्र तो तुमने शवर्ड हॉस्टल में ही पढ़ी है, आपकी पढ़ाई की है, पेरेंट्स के साथ तुम रहे नहीं. तो आई सेड मैं अब नहीं रहूंगा तो कब रहूंगा, और अब भी अगर चला गया तो आऊंगा कब. एंड फिर लोन लेना पड़ता है, एजुकेशनल लोन्स. एंड यू नो इट्स इंडिया इज अ प्लेस वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव right now. It is. I'm telling the reality. Those who are rich because their ancestors made good land, purchased good assets. They are getting good rental incomes from it. They are visiting countries. They are not doing any jobs. They are enjoying life because their ancestors took wise decisions. I don't blame anyone for it. If you're born with a golden spoon, so be it. Very good. That's your destiny. That's your destiny. But those who haven't, you have to have a skill set. Abdul Kalam sir was born in a very humble village, in a humble family. But end of the day, he was the president of India. He led the ISRO space organization, to such greater heights. PSLVs, GSLVs, there are so many launches under him, all success. Missile systems, such a success under him. So, you see, you cannot lie to yourself. आपने थोड़ा सा काम कर लिया, आपको लगेगा आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, एंड देन यू फील दैट फेक और फॉल्स सेंस ऑफ सक्सेस की नहीं यार मैंने अच्छा आज ये कर लिया, वेरी गुड, वेरी दैट इज स्यूडो पॉजिटिविटी. हाँ, दैट इज रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू प्रैक्टिकली मेजर कि मैंने कितना किया है, मैंने दूसरों को कितना कंट्रीब्यूट किया. द फर्स्ट थिंग यू सेड कि मेजर की लाइफ का आपने बोला था ना कि रोज वो अपने आप से क्वेश्चन करेगा, एम आई वर्थ इट, एम आई डूइंग द राइट थिंग. यस, वही चीज होनी चाहिए रोज. एम आई अर्निंग इट. एंड सेल्फलेस एटीट्यूड नहीं है. हाँ, सब लोग सेल्फिश है. I mean, I few accidents have taken place where I have personally gone and helped people. But when I got up, मैं एक बात बताता हूँ. ये T3 की बात है, टर्मिनल 3 की. होंडा सिटी में एक बच्चा लॉक हो गया था पेरेंट्स से, और चाबी गाड़ी के अंदर रह गई थी. गाड़ी ऑफ थी. इट वॉज ऑलमोस्ट 15 minutes. मैंने देखा एयरपोर्ट पे कि आई हैड गॉन टू ड्रॉप अ फ्रेंड. वहां पे ना लोग इकट्ठे हुए हैं होंडा सिटी के अराउंड. तो अनदर फ्रेंड ऑफ माइन इज इन द नेवी, ही इज सर्विंग, आई विल नॉट नेम हिम. तो वी वेंट एंड आई आस्क्ड व्हाट इज द इशू. तो फादर सेज कि सर बच्चा 20 मिनट से गाड़ी में है और चाबी अंदर लॉक हो गई है, तो अब हम उससे बहुत बोल रहे हैं, इशारे कर रहे हैं कि लॉक खोलें, लॉक खोलें. तो मैंने कहा 20 मिनट हो गए. मैं कहा, फिर मैंने पूछा, मैं क्या आप ही का बच्चा है ना? कहते हाँ. मैं कहा वो पीछे जो छोटा दरवाजे के वो शीशा है वो तोड़ो. तो आई आस्क्ड अनदर टैक्सी वाला, मैं कहा अपना वो गाड़ी का वो हेडरेस्ट लेके आओ. एंड द मोमेंट आई वाज अबाउट टू ब्रेक दैट विंडो, ही सेड सर रुक जाओ सर, मैंने चाबी वाले को फोन किया है. एंड दैट टुक मी विद सच अ शॉक. यार बच्चे की सफरिंग एंड दैट ग्लास, दोनों में से प्रायोरिटी किसे मिली टू बी सेफ? हमारे आई मीन दैट वाज ये रिटायरमेंट के बाद दिस वाज आई ओपनर फॉर मी. यार ये ऐसे भी लोग हैं. देन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने अपना मोबाइल तुरंत निकाला एंड आई पुट ऑन द वीडियो हाउ टू अनलॉक द कार, और मैंने वो बच्चे को दिखाई फिर यूट्यूब पे. वो गाड़ी के अंदर बैठा यूट्यूब देख रहा था.
तो उसमें प्रॉपर दिखा है कि अनलॉक बटन ऐसे पीछे करना है, फिर लीवर खोलना है, एंड विद इन 2 to 3 minutes of he watching that video, that child opened the door. इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। I mean, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं थी, पैनिक इतना था लोगों में, Agree. और हर एक उम्र के लोग थे वहां पे, Uh-huh. 50 साल, 55 साल, 40 साल, 45 साल के। I mean, nobody, they were just standing there. I said, do something. मैं कहा, Exactly. बच्चा घुट के मुझे कहते, अरे सर, मतलब गाड़ी है, गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं, वो हवा तो आर पार हो रही। मैं कहा, गाड़ी ऑफ है। मैं कहा, या तो एसी भी ऑन होता तो मान लेते। मैं कहा, एसी भी ऑन होते हुए इज नॉट गुड, इट इज अनसेफ। मैं कहा, जो बच्चा ही 4 साल का है, यो 4-year-old किड, वो तो थैंकफुली ही यूज्ड टू वॉच यूट्यूब। आई आस्क्ड द मदर, मैं कि क्या देखता है? कहते कार्टून देखता है। तो पहले तो उसके लिए उसकी मदर के फोन से मैंने थोड़ा कार्टून दिखाया, फिर अटेंशन केम ऑन टू यूट्यूब का वो कार्टून। फिर मैंने अपने फोन को साइमल्टेनियसली उसके फोन के, उसकी मदर के फोन में रिप्लेस करके लॉक वाली वीडियो चलने लगी, तो ही स्टार्टेड वाचिंग दैट। देन ही सॉ इट एंड ही लकीली ही ओपनड इट। Technology is also good somehow. हाँ, It is. it is good, But the bad influence is but more. still, even if technology wasn't there, if mobile wasn't there, I would have obviously broken the glass है। हाँ, और उसको बाहर निकालने का। लेकिन वो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि हमारी सोसाइटी में गाड़ी, घर, इसको ना एक सक्सेस का एक माइलस्टोन दे दिया गया कि आपके पास थप्पा गाड़ी दे है। दिया गया, हाँ, स्टैंपिंग Exactly. सक्सेस। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सक्सेस इज द हैप्पीनेस क्वोशंट। आप कितने खुश हो, द पर्सन योर लाइफ पार्टनर, हाउ हैप्पी शी इज विद यू, हाउ ऑफन यू आर ईगरली वेटिंग फॉर वन अनदर कि कब एक दूसरे को देखोगे, मिलोगे, घर आओगे। हाउ ऑफन कैन यू प्लान अ बजटेड ट्रिप, अगर पैसे ज्यादा नहीं है, बजटेड ट्रिप में आप कहाँ पे घूमने जा सकते हो, ठीक है। एंड हैप्पीनेस कम्स ड्यूरिंग टफ टाइम्स, ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। कंफर्टेबल टाइम में तो सब कुछ वो ग्रांटेड ले लेते हैं। तो whoever are the successes today, the business tycoons, you know, they've suffered a lot. They've been through immense agony. They could never purchase something which they dreamt of initially, because they knew to achieve it they have to work hard. मैं हार्ले के शोरूम 2-2 साल डीटी मॉल पे हार्ले के शोरूम के बाहर चक्कर ही लगाता रहता था, जस्ट टू एडमायर द बाइक्स, बिकॉज आई न्यू कि मेरी औकात नहीं है बाइक खरीदने की, अभी आई कैन नॉट अफोर्ड इट। पर मैं देखता था बाइक, मैं इंस्पायर होता था। कोई नया राइडर बाइक लेके जा रहा होता था, आई यूज्ड टू फील हैप्पी। You accept it. आई एक्सेप्टेड रियलिटी Yeah. कि चलो मेरे पास नहीं, किसी और के पास है, बट व्हाट, इट्स गुड। आई कुड फील द हैप्पीनेस ऑफ दैट पर्सन एज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, दैट हिज सक्सेस is going to encourage me to work even hard so that I can also achieve See it. that positivity. फिर से वही चीज। Positivity is very important, very Yeah. critical. Exactly. वही चीज कि मतलब आप एक चीज से इंस्पायर हो रहे हो, सामने वाले की खुशी से खुश हो रहे हो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ना। सामने वाले की खुशी देख के बंदा जलता है, सेल्फिशनेस वहां पे बहुत ज्यादा है, फिर मेंटालिटी पे आके जो है वो सर्कल घूम के आता एक है। कहानी है, फिर एजुकेशन। एक बंदा कहता है मेरे नेबर इज सो सक्सेसफुल, आई वांट टू चेंज माय डेस्टिनी, आई वांट टू बी अ सक्सेस। तो गॉड सेज व्हाटएवर यू आस्क फॉर एनीथिंग आई विल ग्रांट यू। उसने घर बोला, पड़ोसी के पास 2 घर आ गए। गाड़ी बोली 1, उसके बाद 2 गाड़ियां आ गई। तो व्हाई इज ही अहेड? कहते भाई उसकी डेस्टिनी और तुम्हारी डेस्टिनी सेम तो नहीं है ना। ही हैज अ सक्सेस ऑफ डेस्टिनी, ही विल प्रोग्रेस, एंड यू हैव योर ओन डेस्टिनी विच इज एट इट्स ओन पेस। वो अपनी गति पे चलेगी। तो तुम अपनी किस्मत दूसरी की किस्मत को नहीं अपना सकते हो, आपको बिल्कुल। अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। हाउ? बाय वर्किंग हार्ड। But पर that is इस the- बंदे ने क्या किया, Yeah. इसे कहा भगवान मेरे से एक आंख ले लो, तो पड़ोसी अंधा हो गया। बोला मेरा एक हाथ ले लो, उसके दोनों हाथ कट गए। तो बोला मेरी एक टांग ले लो, उसकी दोनों टांगे चली। तो एज अ रिजल्ट, अगर मैं कामयाब नहीं हो सकता तो दूसरे को भी नहीं होने दूंगा। आई मीन इट इज बिकम दैट बिकॉज And this is very sad. options are not there. This is very sad. But don't you think we have to make options by ourselves? Exactly. You can- You have to see, whoever wants to write a book, write a book. At Yeah. least start. There is if you are a good storyteller, there are clubs where you can join and start telling stories. You can approach production houses that I am a good storyteller, I can give you some stories. But people are not socially involved right now.
इन्वॉल्व कोई करना ही नहीं चाहता, कोई इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहता. ईगो इज टेकन अप सच ए इंपॉर्टेंट प्लेस. वो ईगो एंड सेल्फिशनेस इज प्राइम. कहते मैं अकेला ही करूंगा, अकेला खाऊंगा पर बांट के नहीं खाऊंगा. दे डोंट वांट टू ट्रैवल द लेस ट्रैवल रोड, जैसा कि हमने आपने शुरू में भी हाँ, कहा. यू हैव टू ट्रैवल द लेस ट्रैवल रोड टू रीच टू अ बेटर डेस्टिनेशन फॉर सक्सेस. ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा. लोग रिस्क नहीं लेना यू चाह रहे हैं. वांट इट फास्ट एंड इजी. मुझे जल्दी करना है और सबसे आसान तरीका बताइए सर, कैसे कर सकते. क्यों भाई? आर यू द ओनली वन हु इज फाइटिंग अगेंस्ट टाइम? बाकियों के लिए भी तो टाइम लिमिटेड है ना. तो वाइज पीपल ऑलवेज से स्लो एंड स्टेडी इज द फास्टेस्ट वे टू सक्सेस बिकॉज इट कीप्स यू फोकस्ड. एंड फास्ट एंड easy will destroy your focus. There'll be a lot of disruptions. फ्रॉड इतने होने लग गए हैं आजकल. आई मीन द माइंड इन विच साइबर क्राइम इज नाउ टेकिंग प्लेस, अगर वही बंदे साइबर सिक्योरिटी के रोल में आ जाएं, मजाल है एनी कंट्री कैन हैक इनटू आवर सिस्टम्स. अभी अपना एम्स का डेटा भी कुछ महीने पहले पूरा लीक हो गया था, एम्स दिल्ली का. हाँ, सारे क्रिटिकल कोविड के डेटा, हाँ, अभी वैक्सीन का डेटा कुछ महीने पहले लीक हो गया. लॉक कर देते हैं. देन दे से पे इन क्रिप्टो, देन वील अनलॉक इट. So, I mean, see, with technology, even the level of crimes will be upgrade. So you got to be prepared for both convenience also and uncomfort also. See, when you pray for rain, you got to deal with the mud. Yes. But if the infrastructure is good, you don't have to deal with the mud. What's that? Infrastructure, that is the psychological rebooting. See, the infrastructure I'm referring to is the mentality. वही मैं तो psychological reboot होना. Strong mentality ना, there's gonna be, अगर बाढ़ भी आ जाएगी ना, आप उठ जैसे जाओगे. saying ना, comfortable times create weak men. Yeah. Weak men create difficult times. Then difficult times create tough men. Tough men, right. Tough men create Easy. comfortable Yeah. times. Comfortable times create easy life. ठीक है. Easy life creates weak men. So there has to be a generation. See, life is like a heartbeat. Heartbeat fluctuates ना, ऊपर नीचे. Life is like that. Else, had it been flat, you're not living your life. You're dead. As good as dead. So ups and downs are important. One thing I want to ask, why Indians are being so influenced? Why only Indians? India is the only country जिसको मैं देखता हूँ अपने देश को कि हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. मैं बताता हूँ क्यों. अभी कोरिया से होने लग गए हम लोग. Why it's happening? US, UK, Korea. Our urge to do well and achieve is immense. We are spiritually very superior to any other mindset in the world. Vasudevaya Kutumbakum, we are all are one. Yes. Okay. But our mindset, our old scriptures, Vedas, yoga, meditation, different levels of meditation that you achieve, yes. the different mudras. I mean, we are at another level altogether. यार गोरे आते हैं इंडिया में to find their inner self. Tim Cook, I don't know, Steve Jobs had come to India to study numerology. Yeah, and also went to Neem Karoli Baba. हाँ, नीम करोली बाबा जो हल्द्वानी के पास. Yeah, जी. ठीक है. So, I mean, people should start valuing our roots. पहले खुद का घर, मतलब दूसरे के बड़ा घर देख के खुद के घर को छोटा मत समझो. अगर एक बंदे का भी घर छोटा है, दिल बड़ा होना चाहिए. यू शुड बी mentally strong enough to be a good achiever. And that can only happen if you are willing to go through tough time. मैं एक लाइन कहता हूँ वैसे अपने कुछ पॉडकास्ट में कि अगर हमें भारत का ब्राइट फ्यूचर देखना है तो हमें अपने पास्ट की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी जड़ों में जाना पड़ेगा, तभी हम अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं. अमन, मैं बताता हूँ, गाड़ी चलाते हो, विंडशील्ड का साइज बड़ा है ना रेयर व्यू मिरर से. रेयर व्यू मिरर इज द हिस्ट्री which helps you take precaution by the experience. Yeah, with your past experiences. Yes, agree. And your windshield is wide enough so that you know that the clarity of your thought where you are heading. So there is a reason for everything in life. सब कुछ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बना है. That's why they say ना, things will look closer than they actually are.
In the rear. Yeah. Now you have to look at things closely than they actually are. You have to go into depth in life. You have to read between the lines. You cannot take people on face value. You got to, I mean, मेरी घातक में मुझे अपने एक एक सोल्जर के बारे में पता था, उसके पेरेंट्स के बारे में पता था, उसकी वाइफ और उसके बच्चे क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स को क्या क्या एलिमेंट है, इश्यूज थे. आई मीन आई हैड टू टेक अकाउंट ऑफ एवरीथिंग एंड टेक केयर, because I know that tomorrow if his father is unwell, he will not be able to perform his duty to the utmost of his capability. No. So you have to apply yourself theory. The youth needs to think from the other person's perspective also. And they should also have their perspective. वो लोग influence होके दूसरे के ताली एक perspective हाथ को से अपना रहे हैं. ताली एक हाथ से नहीं बजती. We want creators, we want innovators, we want inventions, we want innovations. Yeah. ठीक है, we creativity. want scientists. Exactly. And you know, I would rather, I'm telling you, there's going to be a time within few years where Silicon Valley is going to be vacated and they're going to come to India. Even it's happening right now. I saw an interview जहाँ पे ये चीज हो रही है कि Silicon Valley hype वाले, है. हाँ, I mean, It's a hype. and see, let me get you few facts in life. World War II हुआ. हाँ. You know, Americans का NASA program was led by a scientist, a German scientist, who created the V2 rockets, which flattened the UK. जो V2 rockets थे, उसका creator and the German जो rocket program का scientist था, was the founder of NASA. There's a documentary on it. Watch it. Netflix में भी है. Okay. That these special team of scientists, everyone was brought to US, and then they started working on to the space program and rocket technologies. Now, if the British were, I mean, I don't know their mindset. The British mind. They should have been bloodthirsty to get the hands on that bloody scientist and put him, you know, in On the their job. in take him to justice. Oh. He was the reason why these rockets were being put onto them. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. You know, end of the day, all foreign countries, foreign powers will look for their benefit. कि उनका क्या फायदा हो रहा है. Like coming down to the Khalistan movement, I feel sad that today the youth of Punjab is so influenced because of drugs. End of the day, सब घर और पैसे के दम पे, नार्कोटिक्स के पैसे के दम पे अपने घर और कारोबार वगैरह चला रहे हैं, और कोई काम ही नहीं है. And so openly, मतलब ये openly गानों में भी दिखाया जा रहा है, but nothing happened. See, it's supposed to be the maturity of the film industry to take a call on it. Because ultimately, the youth is going to inspire regarding what you show them. मेरे टाइम पे वो मूवी आई थी सत्या, तो everyone wanted to become Bhiku Matre. And you know, these are fads and trends which come, stay, and then they die its own death. But you can't keep pushing a particular negativity or the, I mean, guns and drugs. If they are more into projecting it, that is what they will get. ना यूथ बोल रहा है यार देखो कितने पैसे कमा रहे हैं, अच्छा गन ऐसे होती है, वाह यार वेरी गुड. अच्छा ड्रग्स ऐसे होते हैं, अच्छा ट्राई कर लेते हैं, हम देखते क्या होता है. पर जब पता है गलत है तो माइंडसेट क्यों उस तरीके से हो रहा है. पता है मैं घूम फिर के आप इतनी सारी एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप ना. काम ही नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट. तो फिर गवर्नमेंट जॉब भी देगी, बंदों के पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, जॉब में कैसे वो सेलेक्ट होंगे. वहाँ पे गवर्नमेंट की गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी रिवैम्प्ड. या दैट इज वेयर गवर्नमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, मॉन्टेसरी सिस्टम्स, द प्राइवेट स्कूल्स, यू नो, हैविंग दीज
tremendous fee The structures and Gurukul all. system, our Gurukul system, हाँ, our Gurukul our system. Gurukul system is good. Simple You as that. you practically question ये क्यों होता है तो बताते हैं इसलिए होता है. नालंदा, तक्षशिला, हाँ. लोग आते थे पूरी दुनिया से. Because our क्या कर रहे? reasoning, our reply to the reasons were very good. They were logically correct. आप केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, बायो ले लो, मेडिसिन ले लो, आयुर्वेद ले लो. I mean, कुछ भी. we had all fields and we were performing so well. Even infrastructure उस टाइम पे इतनी बड़ी Till the British came and ruined everything. I'll say till Muslims. I wouldn't say that because see, that was a phase. तब invasion वाला phase था. Didn't Indian kings not invade other places? They did. तो अगर ये कर रहे हैं तो वो भी करेंगे. There's a question that हमारे भारत के राजा ने भी इन्वेड किया. हम लोग का वो नेगेटिव इमेज क्यों नहीं है? दूसरे लोगों ने भारत में आके किया, उसका एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल I'll tell you. See, you would know more of negative people in your memory than good people. Agree. You would remember the bad instances more than the good memories. ठीक है? Human. Why is terrorism spreading? वो छाप छोड़ना चाहते हैं. डर, ट्रॉमा. ऐसे करो वरना ये कर दे. Now, only with a strong mindset you can curb that particular aspect of thought process. कैसे? By being mentally strong, by having a disciplined life, training well in whatever field you are, being a good citizen. ठीक है ना? अब हनी ट्रैप्स इतने हो रहे हैं. Agree. हनी ट्रैप्स बहुत हो रहे हैं. ठीक है. अब भाई, अब कई बार होता है ना कि किसी को मैसेज आ गया. अब भाई सारे तो सेलिब्रिटी तो नहीं हो ना तुम कि कोई तुम्हें मैसेज कर रहा है. अब पीपल फॉल फॉर इट. आई नेवर एंटरटेन एनीवन हु ओवर कन्वर्सेस विद मी. आई स्टार्ट कमिंग इनटू अ अनकंफर्टेबल जोन बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट अर्क्स मी इज इसका मोटिव क्या है. Why is the person wanting to interact so much with me? Why? ऐसा क्या है कि they are overdoing the conversation. And if you know the why, then if I know, once I get the clarity of why, then I come into my comfort zone. Fine. वही मैं कहता हूँ ना, excess of everything is bad. Because it has to be balanced. about our podcast. तो ये है. तो coming to Punjab, people are taking loans, sending their children abroad with the fear that drugs की आदत ना लग जाए, क्योंकि many families बर्बाद हो चुकी हैं because of the drug man. दूसरे स्टेट में क्यों नहीं भेज रहे हैं अपनी? I don't know. I mean, see, I'm a retired veteran. I'm like, we all are physically fit and in shape one. That आप अगर हमारी भी कोई एंटी नारकोटिक्स फोर्स बना दो या कोई फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पे बना दो एंड यू पे अस डिसेंटली फाइन, I mean, let me tell you, there'll be another level altogether of functioning and better progress in the society. And this can be the solution of the drawback of Agniveer. That after when you'll come back, after the after the service, we can do this. Make small teams. But then, end of the day, see, Aman, remuneration is required for them to run their families and survive. Nobody is going to do it for free. तो फिर देशभक्ति कैसे? मतलब I'm just asking, no offense. ऐसे तो फिर फौज में देशभक्ति है तो फिर सैलरीज बंद कर दो. मुझसे वैसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था. I'll tell you what, salary is a basic necessity. मतलब it should be. नहीं, it is a basic necessity. खाना, कपड़ा, मकान, ये कैसे मुहैया होगा जब तनख्वाह आएगी? Okay. तो तनख्वाह is your basic necessity. Right. Agree. It is your basic right. Whoever works has to be paid for it. And it's about your family, not about you. Exactly. तुम अकेले रह भी लो. Yeah, we are men. Yeah. We have to fend for our families. Agree. Nobody is going to come and say, यार मैं तेरे लिए कमाई कर रहा हूँ. Nobody is going to do that to another man. Not even your own brother. Yeah. Everybody, see, we all have our own battles to fight here. In life. Even your brother would be married and would be have to support his family and children and so on. Yeah.
So we can't expect somebody else to, do favors to us or we doing it to anyone until unless you are in a position to do so. अगर आप उस स्थिति में हो किसी की मदद करने के लिए तो ही मदद कर पाओगे ना। पर आप उतनी ही काबिलियत है कि आप खुद को ही संभाल लो और अपने परिवार को देख लो, वही एक अचीवमेंट है आज की तारीख। लेकिन मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता, मतलब एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक भैया है, ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, और मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था, थोड़ी यही देश बदलने की बात, जो भी देश में चीजें चल रही है, एंड ही सेड कि भाई एक एज के बाद यही 2 लोग हैं जिनकी तू केयर करेगा, तेरी बीवी और तेरे बच्चे। बाकी ना तो इस देश के बारे में सोचेगा, ना तो अपने माँ बाप के बारे में सोचेगा। मैंने बोला ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? See, I'll tell you one thing. I felt so Being bad. a good citizen is contributing to the country. Yeah. Abiding by the law is contributing to the country. Not taking law into your own hands, not committing any crime, not committing any unethical act, and going as per your daily life and routine as a peaceful citizen is a good patriotic citizen. Because you are not creating trouble for the country, you are trying to spread peace, tranquility, and harmony in the society and in the country. So nobody can say कि I am not patriotic. If you are law abiding, you are patriotic. अनपेट्रियोटिक बंदा वही होएगा ना जो देश के खिलाफ जाएगा और ट्रबल क्रिएट करेगा। So everyone watching this, you all are patriots. But give respect, only then you will get respect. Yeah, agree. Be empathetic. Sympathy karo, and be capable enough that you can actually do charity. लोग कहते हैं तुम चैरिटी नहीं करते तो तुम्हारा बुरा हाल है। वो पहले ही उसका बुरा हाल है तो वो चैरिटी क्या करेगा? So the salary structures have to be revamped, rechecked. मतलब you strongly think it कि Yeah, see, आर्मी में ये होना चाहिए। नहीं, not army, overall, everywhere. In corporate, MBAs are getting 35,000 rupees per month salary here. And married. I mean, today's labor is getting 12 to 15,000 rupees for hard labor. Yesterday With I gave food. a labor 4,000 rupees for 2 days. Imagine. And these are educated workforce. Yeah. And don't be surprised tomorrow that they will study, do well, and they'll go abroad and join some mercenary forces like the Wagner group, or they'll join the Russian army to fight the Ukraine war. And trust me, Third World War has started. It is just that it is undeclared. And बस the saving grace is कि declare नहीं हुआ Third World War, else it is already begun. in between whom? Russia and Ukraine. Yeah, exactly. And Ukraine has got the support of almost all European countries. Western side. Yeah. Okay. And China is already in support of Russia. And we are neutral. See, we have to remain neutral. We have to agree. Leaders have to have their own stand. Leaders don't follow anyone. So when External Affairs Minister says that India is standing its own ground in its own area and on its own fence, doesn't mean that we are forced to take sides. We are what we are. We have an independent identity. Agree. So either you are with us, and if you're not with us, it's okay with us. But if you are going to be against us, even then we really don't care because we are self-sustainable.